जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमें एक और नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसने आते से ही कलिंग गेम में एक नया रूल भी बना दिया है। और इन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक लड़का है। जहाँ एपिसोड 6 से पहले हम थोड़ी एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें यागा की डेथ देखने को मिलती है क्योंकि हायरप्स को यागा की टेक्निक चाहिए थी जिससे वो ऑटोमेटिक पपेट बनाता था जस्ट लाइक पांडा। बट इन द एंड जब यागा मरने वाला होता है तो वो अपनी ये टेक्निक गाकुगान जी को बता देता है, जो सुन के गाकुगान जी भी शौक, क्योंकि यागा ये सब पहले बता के बच सकता था। बट द रीजन वॉज कि ये यागा के लिए कभी पावर थी ही नहीं, उसके लिए एक कर्ज था जो आज उसने गाकुगान जी को सौंप दिया। तभी वहाँ पांडा आता है जो गाकुगान जी से फाइट नहीं करता बल्कि यागा के लिए रोने लग जाता है। एंड जेजे के सीजन 3 की सबसे इमोशनल लाइन बोलता है जो था इवन पांडाज क्राई। आगे हम यूजी और मेगुमी को देखते हैं जो हकारी के फाइट क्लब के अंदर आए हैं, जिसमें अब यूजी तो फाइट करके हकारी से मिलने का ट्राई करता है और मेगुमी किसी दूसरे रास्ते से। जहाँ यूजी की पहली फाइट ही पांडा के साथ हो जाती है जो यहाँ खुद हकारी से मिलने आया होता है, पर हकारी उससे नहीं मिलता। इसीलिए पांडा यूजी से जानबूझकर हार जाता है ताकि हकारी यूजी को नोटिस करे और उसे अपने पास बुलाए। एंड आगे ऐसा होता भी है और किरारा यूजी को हकारी के पास ले जाता है जहाँ वो दोनों बात करते हैं। और तभी हकारी के पास किरारा का कॉल आता है जो एक सिग्नल था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो हकारी यूजी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है गोजो अपनी लिकर नहीं कंट्रोल कर सकता। एंड गेस व्हाट, अपना यूजी क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं गोजो नाम के बंदे को जानता ही नहीं हूँ। बट हकारी स्ट्रेट अप बोलता है यू फकिंग बिच, जुजुत्सु सोर्सरी में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो गोजो को ना जानता हो। एंड इसी के साथ यूजी को भांडा फूट जाता है और यहीं से अब एपिसोड 6 स्टार्ट होता है जहाँ एक गुंडे के लाइटर की लाइट से हमें मेगुमी रिवील किया जाता है। एंड ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, जहाँ अब मेगुमी एक निंजा की तरह हर एक गुंडे को आसानी से निपटा रहा होता है, जिसमें उसकी हेल्प पांडा भी करता है। एंड वो दोनों मिलते हैं टेरेस पर जहाँ उनके प्लान की धज्जियां तब उड़ जाती है जब उनके सामने किरारा खड़ी होती है, क्योंकि इनके हिसाब से किरारा फिलहाल हकारी के पास होनी चाहिए थी। और मेगुमी को ऐसे देखकर किरारा ये समझ आता है कि मेगुमी और यूजी दोनों जुजुत्सु हल्स हैं, तो वो हकारी को एक सिग्नल दे देती है जो हमने अभी एपिसोड 5 में देखा। तभी मेगुमी अपनी डिवाइन डॉग से किरारा पर अटैक करता है, लेकिन किरारा को टच करते ही वो डिवाइन डॉग रिपेल हो जाता है। तो अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि ना तो पांडा किरारा से अपनी डिस्टेंस क्लोजिंग कर पाता है। इतने में जब मेगुमी किरारा के सामने आ जाता है तो किरारा भी मेगुमी की तरफ नहीं भाग पाती। इसीलिए अब मेगुमी किरारा को समझाता है कि हम जुजुत्सु हाई से तो हैं लेकिन उनकी तरफ नहीं, एंड फिलहाल हम हकारी की हेल्प लेने आए हैं। और यहीं हमें ये भी पता चलता है कि हकारी और हायरप्स की लड़ाई कंजर्वेटिव्स को लेकर हुई थी, जहां हायरप्स का मानना था कि जुजुत्सु सोर्सेस को कर्स एनर्जी के लिए पुराने टूल्स यूज करने चाहिए, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है नोबारा, वो यूज करती है हथौड़ा और कील। पर हकारी का मानना था कि जुजुत्सु सोर्सेस को मॉडर्न तरीके यूज करने चाहिए। और किरारा यहाँ ये भी बोलते हैं कि तुम्हें हकारी की हेल्प क्यों ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सारी गंदगी को सोल्व करने के लिए तुम्हारे पास गोजो तो है ही ना। जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी तक बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि गोजो सील हो चुका है। एंड जब मेगुमी किरारा को ये बताता है कि गोजो सील हो चुका है तो किरारा विश्वास ही नहीं करती, जो कहीं तक सच भी है, क्योंकि अगर कोई मुझे ऐसा बताता तो मैं भी नहीं मानता भाई। तो इन्हें ना चाहते हुए भी एक दूसरे से फाइट करनी पड़ती है, पर किरारा की टेक्निक के कारण ये एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाते। बट अपना जीनियस बड़ी मेगुमी वो फाइट के दौरान ही किरारा की पूरी टेक्निक ही जान लेता है, एंड जिसका कंफर्मेशन भी किरारा अपने इस रिएक्शन से दे देती है। एंड अगर मैं इसकी पावर तुम्हें सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो वो बेस्ड है कॉन्स्टेलेशन के सडन क्रॉस पर, जिसके अंदर 4 स्टार्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन स्टार को हम ए बी सी डी बुलाएंगे, जहाँ स्टार ए अर्थ के सबसे करीब होता है और स्टार डी अर्थ से सबसे दूर। एंड ये स्टार्स एडजेसेंट पैटर्न पर मूव करते हैं, यानी ए बी के पास जा सकता है, बी सी के पास और सी डी के पास। और अगर ए को सी के पास जाना है तो उसे बी के थ्रू होके जाना होगा, वो सीधा सी के पास नहीं जा सकता। एंड इसीलिए ही पांडा और मेगुमी तो मिल पा रहे होते हैं, लेकिन ना तो पांडा किरारा के पास जा पाता है और ना ही किरारा मेगुमी के पास। पर किरारा की टेक्निक में 5वां स्टार भी है, एंड मेगुमी को अभी वो 5वां स्टार ही ढूंढना होता है जो उसे मिल भी जाता है। एंड जब मेगुमी उसे टच करने जाता है तो किरारा उसके बीच में आ जाती है। इसीलिए मेगुमी अपना शैडो रैबिट पांडा की तरफ फेंकता है जो फिलहाल हवा में है, और पांडा उस रैबिट को 5 स्टार की तरफ फेंक देता है, जिससे वो रैबिट उस 5 स्टार को टच कर देता है। एंड मैं पहले ये बताना भूल गया था, लेकिन किरारा की पावर कर्स यूजर को मार्क ना करके उसकी कर्स एनर्जी को मार्क करती है। इसीलिए जब किरारा ने मेगुमी के डिवाइन डॉग पर मार्किंग की थी तो वो मेगुमी पर भी लगी थी, एंड मौका मिलते ही वो किरारा को पिन डाउन कर लेता है, पर आगे उसे छोड़ भी देता है क्योंकि
वो यहाँ उनसे फाइट करने नहीं बल्कि उनकी हेल्प लेने आया है। और फाइट से याद आया तो यूजी अभी पिटता हुआ बाहर ही आया है, जहाँ हकारी किरारा की बात नहीं सुनता। वो यूजी को पंच करता है और बोलता है तू तो मुझे जानता भी नहीं, तो तू मुझसे हेल्प लेने क्यों आया है। तो यूजी बताता है कि मेरे सीनियर ने बोला कि तू ताकतवर है तो मुझे तेरी हेल्प चाहिए। जो सुन के हकारी उसे एक और पंच धरता है और बोलता है कि तू कोई और की कहने पे मुझसे हेल्प लेने आ गया, और अगर तुझे मेरी हेल्प चाहिए तो भाई तेरे अंदर का पैशन दिखा, मुझे तेरे अंदर की गर्मी दिखा। जिसका जवाब यूजी एक अनएक्सपेक्टेड वे में देता है, जो भाई मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूजी बोलता है कि वो बस एक मेयर को गए एक बड़ी सी मशीन का, जिसका काम है बस घूमना, चाहे उसे कितना भी दर्द हो या उसे कभी भी फेंका जा सके। वो यहाँ बस अपना पर्पस पूरा करने आया है, जो था कर्स स्पिरिट्स को मारना। एंड फिलहाल यूजी ये भी समझता है कि फाइट बैक करने का यहाँ कोई भी लुक नहीं बनता, तो उसे बस अब यहाँ गुस्से ही खाने। एंड उसका यही पैशन और हीट देख के हकारी मान भी जाता है। एंड उनकी डील साइन होती इससे पहले वहाँ कोगान आ जाता है, जो बोलता है कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड हुआ है, जिससे हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन जान पाएगा। एंड ये रूल ऐड किया है कासिमो ने, जो एक 400 साल पुराना सोर्सर है। एंड यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।